Good morning students. Now we will study about financial institutions. अर्थात ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं जो हमें वित्त प्रोवाइड करती है, फंड प्रोवाइड करवाती है. सो स्टार्ट करते फर्स्ट पॉइंट, दैट इज IFCI. इनिशियली established in 1948, the Industrial Finance Corporation of India was converted into a public company on 1st July 1993 and is now known as Industrial Finance Corporation of India Limited, that is known as IFCI. The main aim of setting up this development bank was to provide assistance to the industrial sector to meet their medium and long-term financial needs. अर्थात IFCI जो है वो बैंक इनिशियली कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1948 में, और फिर यह बैंक 1 जुलाई 1993 को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, यह बैंक कहते हैं. इस बैंक का मेन एम जो है वो ये था कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो मीडियम टर्म फंड्स होते हैं उनकी नीड्स को कंप्लीट करना है और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में डेवलपमेंट करना है. अर्थात IFCI बैंक जो है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करवाती है और उस जो बैंक है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करती है. द IDBI शेड्यूल्ड बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक are some of the major stakeholders of the IFCI. The authorized capital of the IFCI is 250 crore and the central government can increase this as and when they wish to do so. अर्थात IDBI बैंक जो है इंश्योरेंस सेक्टर्स जो है, कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, ये क्या हैं? IFCI के ही स्टेक होल्डर्स हैं, यानी IFCI बैंक ने ही इन्हें स्टेक होल्डर बनाया है या इन्हें होल्ड किया है. इसकी ऑथोराइज कैपिटल जो है IFCI की वो 250 करोड़ है और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपने विश के हिसाब से जब उन्हें ज़रूरत लगती है तब इंक्रीज़ करती रहती है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IFCI? फर्स्ट, the main function of the IFCI is to provide medium and long-term loan and advances to industrial and manufacturing concern. It looked into a few factors before granting any loans. They study the importance of these industries in our national economy, the overall cost of the project, and finally the quality of the product and the management of the company. If the above factors have satisfactory result, the IFCI will grant the loan. अर्थात IFCI क्या करती है? मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस प्रोवाइड करवाती हैं इंडस्ट्रीज़ को और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को. तो उसके लिए वो क्या करती है? कुछ फैक्टर्स को चेक करती है कि कोई भी पर्सन लोन देने से पहले कुछ चीज़ें चेक करता है. इसी तरह से जो बैंक है वो भी लोन देने से पहले कुछ सेक्टर्स को चेक करती है और उन सेक्टर्स को चेक करने के बाद कंपनी की और नेशनल इकोनॉमी को चेक की जाता है. जो लोन की एप्लीकेशन होती है उसके ओवरऑल कॉस्ट को चेक किया जाता है और फाइनली फिर उसकी क्वालिटी को, जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है और कंपनी के सारे मैनेजमेंट को चेक किया जाता है. इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद अगर बैंक अपने रिजल्ट में सेटिस्फेक्शन पाती है तब IFCI बैंक लोन दे देती है. नाउ सेकेंड पॉइंट, द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो सब्सक्राइब to the debenture that these companies issue in the market. अर्थात इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यानी IFCI जो है वो क्या करती है? कुछ डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करती है जो कंपनी मार्केट में इशू कर सकती है.
Next point, the IFCI also provide guarantees to the loan taken by such industrial companies. अर्थात जो IFCI बैंक है वो लोन की गारंटी इंडस्ट्री कंपनी को भी प्रोवाइड करती है ताकि उन्हें फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकें. व्हेन अ कंपनी इज इशूइंग शेयर और डिबेंचर द Industrial Finance Corporation of India can choose to underwrite such securities. अर्थात जब कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करती है तो IFCI जो है वो कुछ सिक्योरिटीज़ को अपने अंडर में रखती है. तो इस तरह से आपका ये IFCI का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ. अब हम नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके बारे में अगर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आपको फंक्शंस और उसकी डिटेल दोनों ही लिखनी होती है. नाउ नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन दैट इज़ IDBI. The full form of IDBI is the Industrial Development Bank of India. It is a development financial institution constituted in 1964 as a wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India for providing financial aids to industries and assisting the development institutions like NSE, NSDSL, SIDBI, etc. in India post इंडिपेंडेंस. अर्थात IDBI का फुल फॉर्म क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. IDBI क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो 1964 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था यानी बनाया गया था. IDBI बैंक जो है वो पूरी तरह से ऑन और सब्सिडरी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वर्क करता है. यानी IDBI जो बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ही ऑन किया जाता है, चलाया जाता है. यह बैंक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में और कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए और उन्हें डेवलप करने के लिए, उन्हें असिस्ट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे NSE, NSDSL, SIDBI के रूप में वर्क करता है. और ये बैंक पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के पहले से भी चला आ रहा है. पर इसको पहले कुछ और नाम से जानते थे कि कोई और ऑन करता था, कोई और चलाता था. बट अब 1964 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रन करने लगी है. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IDBI? प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द industries, the long-term financial assistance say for 25 years. अर्थात जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है और ये जो है IDBI बैंक वो 25 ईयर तक के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है यानी फाइनेंशियल फंड प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट पॉइंट, प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अर्थात ये क्या करती है? इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं फाइनेंशियल उनको प्रमोट करने का काम करती है. नाउ नेक्स्ट दैट इज़ coordinating and supervising the activities of the institution working in the financial sector. जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सेक्टर्स में वर्क करते हैं उनको सुपरवाइज करती है और उन्हें कोऑर्डिनेट करने का काम करती है. नाउ द नेक्स्ट इज फैसिलिटेट बैलेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अक्रॉस इंडिया. अर्थात ये पूरे इंडिया में फैसिलिटीज़ को बैलेंस करने का काम भी करती है. यानी ये जो फाइनेंस को सपोर्ट कर रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है, सुपरवाइज कर रही है, ये सब काम को बैलेंस करने का काम ये बैंक करती है. नाउ नेक्स्ट दैट इज़ NIDC. ये हमारा कौन सा इंस्टीट्यूशन है? तीसरा इंस्टीट्यूशन है. सो NIDC
was established on 20th October 1954 by the central government, which has been regarded mainly as the instrument to achieve a balanced development of industries in the private as well as the public sector. Its authorized capital is 1 crore, which is divided in the share of 100 rupees each. अर्थात NIDC क्या है, वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसके थ्रू हम जो फैक्ट्रीज़ में या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में जो हमें इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उसमें फाइनेंस करने में हेल्प करता है, और इसे 20 अक्टूबर 1954 में इस्टेब्लिश सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ये जो बैंक है वो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों में ही फाइनेंस को बैलेंस करने का और इंस्ट्रूमेंट्स को अचीव करने में जो बैलेंस बनाना होता है, डेवलप करना होता है, उसको अरेंज करने का काम करती है, उन्हें अचीव करने में हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन का काम करती है। और इसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, मतलब जब इसे स्टार्ट किया गया था तब इसकी कैपिटल कितनी थी, 1 करोड़, और जो 1 करोड़ रुपीज़ हैं वो शेयर्स के रूप में डिवाइड कर दिए गए 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ NIDC? सो फर्स्ट पॉइंट, इट कैन प्रोवाइड लोन एंड एडवांसेस। ये क्या करता है, ये लोन और एडवांसेस को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड कैन अंडरराइट देयर इशूज़। ये क्या करता है, परचेस करता है शेयर्स और डिबेंचर्स को, और अपने अंडर में शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते समय कुछ राइटिंग या कुछ सेविंग सिक्योरिटीज़ रखता है। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ इट कैन प्रमोट एंड मैनेज इंडस्ट्रीज एंड कैन ऑल्सो कॉरपोरेट विथ अदर्स इन डूइंग सो। अर्थात ये क्या करता है, प्रमोट करता है और मैनेज करता है इंडस्ट्रीज़ को, साथ ही साथ उन्हें कॉरपोरेट भी करता है कि जो वो वर्क कर रहे हैं तो वो आसानी से ईजीली कर सके। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ इट कैन गारंटी लोन्स एंड पेमेंट। ये क्या करता है, लोन और पेमेंट को प्रोवाइड करने में गारंटी भी प्रोवाइड करता है, यानी कोई पर्सन अगर लोन लेता है और पेमेंट लेता है तो उसको गारंटी भी प्रोवाइड करवाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ICICI। ये क्या है, नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है। ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है, चौथा इंस्टीट्यूशन है। सो स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ICICI, is a financial institution in India and was established in 1955 as a public limited company. The Indian Company Act governed it. ICICI is incorporated for developing medium and small industries for the private sector। अर्थात ICICI क्या है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया में 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था, और इसे पब्लिक कंपनी के लिए रूप में बनाया गया था, यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में बनाया गया था। ICICI जो बैंक है वो इंडियन कंपनी एक्ट को गवर्न करती है, उसी के हिसाब से चलती है। और ICICI बैंक जो है वो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए बनाई गई और उन्हें ही डेवलप करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ ये जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ICICI? प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन बोथ इन टर्म ऑफ द रूपी एंड फॉरेन करेंसी। अर्थात लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म के रूप में लोन प्रोवाइड करती है, और ये दोनों ही तरह की करेंसी में, यानी इंडियन रुपी में भी और फॉरेन करेंसीज में भी लोन प्रोवाइड करती है। ICICI पार्टिसिपेट इन इक्विटी कैपिटल एंड इन डिबेंचर्स। ICICI बैंक जो है वो इक्विटी कैपिटल्स यानी शेयर्स में भी और डिबेंचर्स में भी पार्टिसिपेट
करती है। हमने दो तरह के शेयर्स पढ़े हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, बट जो ICICI बैंक है वो इक्विटी शेयर होल्डर के रूप में वर्क करती है, यानी प्रॉफिट को अर्न करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोवाइड गारंटीज टू सप्लायर्स ऑफ इक्विपमेंट एंड फॉरेन लोन्स, अर्थात ये जो ICICI बैंक है ये इक्विपमेंट्स और फॉरेन लोन्स के लिए सप्लायर्स को गारंटी भी प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज अंडर राइटिंग न्यू इशूज ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी, अर्थात जब कभी इंस्टीट्यूशन नए शेयर्स और डिबेंचर्स को इशू करते हैं तो उसके लिए वो गारंटी और सिक्योरिटीज़ के रूप में कुछ बॉन्ड्स वगैरह रखवाती है। नाउ नेक्स्ट दैट इज LIC. So LIC stands for Life Insurance Corporation of India. It start its operation as a corporate firm in September 1956. After the Life Insurance of India Act was passed by India's Parliament in June 1956. The LIC Act came into effect from July 1956. It helped in the nationalized of the private insurance industry in India. LIC of India was formed by merging 154 life insurance companies, 16 foreign companies and 75 provident companies. It is one of the largest financial institution of India. It has an assets value over 25 lakh 29,390 crore. The headquarter of LIC is in Mumbai, Maharashtra. अर्थात LIC का फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो कब स्टार्ट की गई थी? 1956 में सितंबर में स्टार्ट की गई थी। और ये जो है ये इंस्टीट्यूशन इंडियाज़ पार्लियामेंट में के द्वारा पास किया गया था। गवर्नमेंट ने इसे 1956 जून में पास कर दिया था, पर इसको चलने या शुरू होने में जुलाई 1956 लग गए थे, यानी 1 महीने के बाद ये काम करने में चालू होने में आई थी, या इसे रन करने में 1 महीना लग गया था। इसका काम क्या है? ये नेशनल लेवल पर प्राइवेट इंश्योरेंस को हेल्प करती है, और ये जो LIC है ये इंस्टीट्यूशन 154 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज करने के बाद बनाए हैं। 16 फॉरेन कंपनीज मर्ज है इसमें, और 75 प्रोविडेंट कंपनीज मर्ज हैं, जिसके बाद में एक LIC कंपनी स्टार्ट की गई थी। ये जो है ये इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें फाइनेंस में हेल्प करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में अवेलेबल है। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ LIC? प्रोवाइड various loans like direct loan to industries, housing loan to various national project at रीजनेबल इंटरेस्ट रेट, अर्थात ये क्या करता है? डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है, और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट प्रोजेक्ट्स में देता है, यानी रीजनेबल इंटरेस्ट रेट लेता है और प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में नेशनल लेवल पर हेल्प करता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज इशू इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एट अफोर्डेबल रेट, यानी पब्लिक जो है वो अफोर्ड कर सके ऐसे रेट पर वो पॉलिसीज़ को भी इशू करता है। नाउ नेक्स्ट दैट इज़ कलेक्ट पीपल्स सेविंग इन एक्सचेंज फॉर एन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रमोट सेविंग इन द करंट कंट्री, अर्थात ये क्या करता है? पब्लिक से अपने सेविंग्स को कलेक्ट करता है और बदले में उन्हें इंश्योरेंस पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है और उनकी सेविंग्स को प्रमोट करता है और कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करता है। इस तरह आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके और भी कई इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपकी बुक में अवेलेबल है, मैंने यहाँ पर कुछ ही
इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस और इंस्टीट्यूशंस लिए हैं जो आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। आप बाकी सबको बुक में से स्टडी करेंगे। थैंक यू।